नमस्कार सर। तुलसीदास कह रहे हैं, मनुष्य योनि के जन्म को अधिकांश मनुष्य भगवान की कृपा नहीं मानते। भागवत को भी तुलसीदास ने व्याख्या किया है 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक। आत्महत्यारा है वह जो मानव देह पाकर ज्ञान न प्राप्त कर ले। मनुष्य का शरीर ज्ञान प्राप्त करने का, कमाने का, लक्ष्य प्राप्त करने का है। नारद पुराण में कह रहा है, मानव देव दुर्लभ है, इसको इंद्रादिक देवता भी चाहते हैं। गरुड़ पुराण, मानव शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। स्वर्ग के देवता भी मनुष्य योनि चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पुण्य बढ़ता नहीं है। केवल जितना पुण्य होता है वह खत्म होने के बाद फिर वापस किसी भी योनि में जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है। यहाँ जितना जब तक पूजा पाठ तपस्या साधना करेंगे उसका पुण्य आपके खाते में जमा होगा, जिसे स्वर्ग तक आप जा सकते हैं, पर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। पुण्य खत्म होने पर फिर 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ता है। भगवत प्राप्ति में अपनी साधना, भगवत कृपा से भगवान का ज्ञान और गुरु की कृपा। भगवत प्राप्ति में वास्तविक संत या महापुरुष चाहिए जो थ्योरी प्रैक्टिकल समझा सके तथा भगवान का अनुभव किया हो। मुंडको उपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। उद्धव ने भगवान से पूछा, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है जो देखते सुनते जानते हुए भी कि हमारे अंदर कोई है जिसके कारण हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं और स्पर्श कर रहे हैं, वो चला गया फिर भी हम अपने को देह मानते हैं। हम बंगाली हैं, पंजाबी हैं, क्षत्रिय हैं। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 42वां श्लोक। वेद व्यास ने कहा है, बिना गुरु के भगवान किसी जीव को भक्ति, दर्शन, प्रेम नहीं देते। वेद कहता है, श्वेताश्वतर उपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र, 3 ही तत्व हैं जो सनातन तत्व हैं, जीव, माया, ब्रह्म। जीव और माया दोनों भगवान की शक्ति है। जीव को ब्रह्म यानी भगवान का अंश माना गया है। गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। सब जीव मेरे अंश हैं। सुवाला उपनिषद का 6वां मंत्र। भागवत, हम भगवान के अंश हैं। तैत्तिरीय उपनिषद तीसरी वल्ली का पहला अनुवाद, उस ब्रह्म से सब जीव उत्पन्न हुए हैं। माया मतलब संसार। ये संसार शरीर के लिए बनाया गया है, आत्मा के लिए नहीं बनाया गया है। इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, द्वेष, राग, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, धन दौलत में मनुष्य फंसा रहता है। इसलिए वास्तविक गुरु ही माया से निकालता है, जिससे भगवत प्राप्ति होती है। कितने ऋषि मुनि तपस्वी करोड़ों जप तप साधना किए, पर माया की निवृत्ति नहीं गई। ये स्वर्ग तर जाकर रह गई, पर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकी। फिर भी ये 84 योनि में वापस आ गए। वेद व्यास ने नारद पुराण में कहा है, गुरु के समान कोई तत्व नहीं, गुरु से परे कोई तत्व नहीं। गुरु का मतलब जो माया रूपी अंधकार को निकालने में सक्षम हो, उसी को गुरु कहते हैं। जो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और परमात्मा उस जीवात्मा को अपना शक्ति दे देता है, उसको महापुरुष कहते हैं या गुरु कहते हैं। योग सिखोपनिषद 5:58 मैंने 5वां अध्याय का 58वां मंत्र। गुरु और भगवान एक है, दोनों की भक्ति करनी होगी। भागवत कह रहा है, गुरु साक्षात भगवान है। 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 25वां श्लोक, 26वां श्लोक, 27वां श्लोक। भागवत प्राप्ति केवल श्री कृष्ण की भक्ति से ही प्राप्त होगी। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करके मेरी शरणागत हो जाता है, उसका मैं सेवा करता हूँ, उसकी सारी जिम्मेवारी मैं ले लेता हूँ। यानी कंप्लीट सरेंडर से ही श्री कृष्ण की भक्ति मिल सकती है। अपना मन बुद्धि सब गुरु को समर्पित कर दो। जैसे महाभारत में द्रौपदी ने अपनी साड़ी दांत से पकड़ी हुई थी, दुशासन साड़ी खींचे जा रहा था। जब उसने ज़्यादा बल का प्रयोग किया तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके पुकारी, केशव रक्षा करो। जब तक पकड़ी हुई थी भगवान मदद करने के लिए नहीं आए। जब दोनों हाथ ऊपर की तब भगवान को आना पड़ा। यानी भगवान कंप्लीट सरेंडर चाहते हैं।
भगवत प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ गुरु पर छोड़ दे। गुरु ही आपको क्रोध, अहंकार, लोभ यानी माया से निकाल कर भगवत प्राप्ति करा देंगे। ये मेरा चैलेंज, मैं चैलेंज देकर कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।